माता है ना, हमारे जीवन की पहला गुरु है। माता अनपढ़ होती है लेकिन अनपढ़ होकर भी बच्चे को पढ़ा देती है। शिक्षक पढ़ा लिखा होता है, टीचर पढ़ा लिखा होकर भी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा पाता। माँ अनपढ़ है, ले बेटा उठ जा, चाय पी, पढ़ने बैठ जा। टाइम से भोजन देती है, उसके खाने का उठने का भी। यदि बेटा रात को 1 बजे सोया है, पिता कहता है उठा नहीं, सोने दो जी, रात को 2 बजे तक बच्चा पढ़ रहा था, मैं अपने आप उठा दूंगी। माँ अनपढ़ होकर भी बेटे को पढ़ा देती है, खुद नहीं पढ़ी लिखी, खुद स्कूल नहीं गई, निरक्षर है, लेकिन जो माँ अनपढ़ होकर भी बेटे को पढ़ा दे, उस माँ से बड़ा गुरु और कौन हो सकता है। माँ जीवन की सबसे पहले गुरु है महाराज। उस माँ का एहसान, वो माँ जो युवावस्था में है, 6-6 वर्ष के, 8-8 वर्ष के, 10-10 वर्ष के, 4-4 वर्ष के, एक नहीं 6 बालक हैं। पति का साथ छूट गया, पति का साथ न होने पर भी वो अकेली माँ सिलाई करके, मजदूरी करके 4 बच्चों को पढ़ा देती है। सज्जनों, 4 बच्चों को स्कूल भेजती है, 4 बच्चों को खाना देती है, लेकिन वो 4 बच्चे मिलकर जब बड़े हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, वो 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पढ़ा पाते। बांट लेते हैं, क्या मेरी जिम्मेदारी है, तुम भी तो निभाओ, तुम भी तो निभाओ। भैया कभी भी अपने जीवन में ऐसा व्यवहार अपनी माँ के साथ न करें। भोजन का मोल उससे पूछो जो भूखा हो। भोजन की कीमत केवल वही बता सकता है जिसको भूख लगी हो। पानी का मोल उससे पूछो जो प्यासा हो। ठीक उसी तरह यदि माँ का कोई महत्व जानना चाहता है तो उस बच्चे से जाके पूछना जिसके पास माँ ना हो। जीवन कैसे बिखर जाता है। कौन काला टीका लगाए, कौन एक्स्ट्रा घी लगा के वो रोटी गरम गरम खिलाए। माँ का महत्व तो वही बालक बता सकता है जिसके जीवन में माँ का अभाव रहा हो।